हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और ये एक्ट नंबर 4 है 1882 का। और ये इनेक्टमेंट जो डेट है इसका है 17 फरवरी 1882 और ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 1882 और टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 137 सेक्शंस हैं और 1 स्केड्यूल है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये प्री में काफी आते हैं। और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो आज हम इस पे स्कोप एंड इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला टॉपिक जो डील करेंगे, क्या टीपीए एग्जॉस्टिव है या नहीं है, एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म ट्रांसफर के बारे में डील करेंगे और इसका एप्लीकेशन के बारे में डील करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम इसका स्कोप एंड इंट्रोडक्शन। यस, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये जनरल लॉज है अमॉन्ग वेरियस लैंड लॉज। अगर ये देखिए आपका लैंड लॉज है, इनमें से एक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों पे एप्लीकेबल होगा। और आते हैं, हर एक स्टेट के पास अपना एक स्पेशल लैंड लॉज है जिन्हें हम रेंट कंट्रोल एक्ट बोलते हैं। तो रेंट कंट्रोल एक्ट ईच स्टेट के पास अपना है। और ये जो रेंट कंट्रोल एक्ट है ये एप्लीकेबल आपको अर्बन एरियाज पे होगा। अर्बन एरियाज पे रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होगा। और अगर हम बात करते हैं सर्टेन स्टेट के पास रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चरल लैंड पे रिवेन्यूज लॉ रिवेन्यू लॉज एप्लीकेबल होगा। और जहां भी कोई लेक्यूना होगा रिवेन्यू लॉ पे, वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है प्रिवेल होगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। तो बढ़ते हैं, हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मीनिंग के बारे में जानते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक जनरल लॉज है। क्या है ये? जनरल लॉ। जनरल लॉ है, ये अप्लीकेबल सारे यूनिफॉर्मली ये अप्लाई करेगा जहां भी ट्रांसफर से रिलेटेड बात होगा। और ये यूनिफॉर्मली अप्लाई करेगा। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक जनरल लॉ है और ये अप्लाई ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी यूनिफॉर्मली। आई होप आपको ये क्लियर होगा। जो ये वर्ड है ट्रांसफर, प्रॉपर्टी एक्ट में जो वर्ड है ट्रांसफर, बेसिकली ट्रांसफर दो तरह से किया जा रहा है।
by act of parties, and second one is by operation of तो बाय एक्ट ऑफ पार्टी जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल बाय एक्ट ऑफ पार्टी से डील कर रहा है, और ये भी आपको इंटर विवोज होना चाहिए। इंटर विवोज मीन्स क्या होता है, ये बिटवीन लिविंग पर्सन्स, बिटवीन लिविंग पर्सन्स के बीच में जो ट्रांसफर होगा ये एक्ट ऑफ पार्टीज में आएगा, और उसी से डील करेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो चलिए हम इसका कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में क्या आएगा, इसका हम एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, लीज, सेल, मॉर्टगेज, एक्सचेंज, etc। तो दोस्तों बाय एक्ट ऑफ पार्टीज जो है इंटरविवोज होगा बिटवीन लिविंग पर्सन्स। बिटवीन लिविंग पर्सन्स में फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेल हो गया, लीज हो गया, गिफ्ट्स भी आएंगे और एटसेट्रा, इसमें मॉर्टगेज भी आ जाएंगे, बहुत सारे चीज आएंगे जो एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू जाएंगे। जैसे सेल होता है तो ये सेल डीड के थ्रू जाएगा, सेल डीड एग्जीक्यूट करेगा बिटवीन टू पर्सन्स, ये बेसिकली लिविंग पर्सन्स होगा, इसी को हम इंटरविवोज बोल रहे हैं। तो चलिए अब हम ऑपरेशन ऑफ लॉज के बारे में देख रहे हैं। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉज में हम कैसे आते हैं, जैसे इंटेस्टेट सक्सेशन हो जा रहा है, टेस्टामेंट्री सक्सेशन के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आपके पास आता है वो सब ऑपरेशन ऑफ लॉज में आ जाता है, विल का जितना भी है सब आ जाएगा आपके ऑपरेशन में हो जाएगा। एंड अगर हम लेते हैं कोर्ट, जैसे आपका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आ जाता है, डिक्री आता है, उसके थ्रू जो भी प्रॉपर्टी आपको होती है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ जाता है, उसमें आपके पार्टीज का कोई एक्ट नहीं होता है। जो भी जो भी एक्ट करता है, यदि वो पार्टीज का एक्ट कर दिया वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करेंगे, और जो ऑपरेशन ऑफ लॉ आया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बारे में कोई डील नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, इसका हम एग्जॉस्टिवनेस के बारे में हम डील करेंगे, अगर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है, बेसिकली उसमें हम स्कोप भी आ जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक क्लियर है पूरा। तो अब हम देखने वाले हैं वेदर टीपीए इज एग्जॉस्टिव और नॉट। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखेंगे, ये टीपीए एप्लीकेबल ही हो रहा है whether where transfer is done by the act of parties। तो हम सबसे पहले इसका लॉन्ग टाइटल देखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसमें क्लियरली स्टेट कर रहा है। तो आप लोग डायरेक्ट देखिए लॉन्ग टाइटल इसका, सबसे पहला लिखा हुआ है एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। लास्ट जो वर्ड है इसमें क्लियरली स्टेट कर रहा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, तो लॉन्ग टाइटल ये क्लियरली कर रहा है। और अगर हम प्रियम्बल को देखें, प्रियम्बल में भी क्लियरली ये लिखा हुआ है whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows। तो लॉन्ग टाइटल और प्रियम्बल क्लियरली सजेस्ट कर रहा है यहां जो भी ट्रांसफर होगा क्लियरली जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज के थ्रू होगा। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा एग्जॉस्टिवनेस है या नहीं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज।
तो ये हो गया आपका सबसे पहला पॉइंट। इसमें बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में आपका लॉन्ग टाइटल एंड प्रीएम्बल क्लियरली सजेस्ट कर रहा है इट डील्स रिलेटिंग टू द ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब आइए इसका हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इसमें हम मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है ये सर्टन लॉज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सेविंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेव कर रहा है सर्टन लॉज को। ये आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है उसमें ये बोल रहा है सर्टन लॉज नॉट बिन रिपील्ड। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले देयर वर सर्टन लॉज which were not yet repealed, और सेक्शन 2 सबसेक्शन ए जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उसको सेव कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो वो लैंड लॉज से रिलेटेड डील कर रहा है। तो ये सोच कर रहा है कि टीपीए अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। आइए अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे इससे रिलेटेड। तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये इफेक्ट नहीं करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉज के प्रोविजन को, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जहां पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस पर अप्लाई ही नहीं करेगा। अगर हम देखें इसमें सेक्शन 2 का जो है आपका सेविंग क्लॉज सबसे सबसे लास्ट में देखेंगे, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी के बाद में लिखा है नथिंग इन दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। तो चैप्टर 2 आपका ये आप डायरेक्ट देखिए, चैप्टर 2 जो है आपका सेक्शन 5 से लेके 53 ए तक, 53 ए तक जितने भी हैं, चैप्टर 2 सेक्शन 5 टू 53 ए, ये सेक्शन जो है ये पूरे चैप्टर 5 से लेके 53 ए तक ये मोहम्मदन लॉ से के रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा। इट मींस मोहम्मदन पर्सनल लॉ अपने आप में वो चलेगा और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट उसके ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा, जो भी है उसके प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करेगा। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ फोर्थ पॉइंट पे हम जाने से पहले अब देखते हैं, आप प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव का मीन्स आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है ये इसका एप्लीकेशन ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है, आप सेक्शन 2 सब सेक्शन सी अगर देखेंगे तो इसमें बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब से ये इफेक्ट में आया, और ये इफेक्ट में आया है आपको 1 जुलाई 1882। अगर 1 जुलाई 1882 से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके बाद इसको जो है इफेक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन सी। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट।
फोर्थ पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि जो वर्ड कंसोलिडेटेड होता है प्रीएम्बल में, वो मिसिंग है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। तो इसका मतलब ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर ये कंसोलिडेट नहीं कर रहा है तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर से रिलेटेड ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो ये आपका हुआ फोर्थ पॉइंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट के बारे में डील करेंगे। फिफ्थ पॉइंट जो है, अब हम चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेके 53A तक डील कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है जनरली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील कर रहा है, लेकिन चैप्टर 2 जो है उसका कुछ एस्पेक्ट जो है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ पे अप्लाई हो रहा है। तो टिल सेक्शन 37 तक ये मूवेबल एंड इमूवेबल बोथ पे अप्लाई कर रहा है। तो ये हम टोटली बोल सकते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी होगा इसके लिए हमको रेफर करना पड़ेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है। और जो इसका चैप्टर 2 तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, लेकिन चैप्टर 2 जो है उसमें से स्पेशली टिल सेक्शन 37 तक इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी आता है। लेकिन पूरी तरह से हमको मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि हमको जानना है तो इसके लिए आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डील करना होगा मूवेबल प्रॉपर्टी। तो हम इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि टीपीए एग्जॉस्टिव नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि टीपीए का जो स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि ये सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील कर रहा है और ये कंसोलिडेटेड वर्ड जो है वो मिसिंग है, और ट्रांसफर कंप्लीटली जो है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होने चाहिए, और सर्टेन लॉज जो है वो रिपील्ड नहीं हुए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के बाद। तो ये इन सारे पॉइंट को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ। और इसके बाद आइए अब हम डील करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। इस एक्ट का यदि आपको ऑब्जेक्ट देखना है तो आप इसका प्रीएम्बल देखिए। प्रीएम्बल में जो वर्ड दिया है, डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो ये सबसे पहला इसमें होगा
to define, regulate and amend laws relating to the property। और जो सेकंड है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हम डील करेंगे कि इससे पहले जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं था, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, इसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम डील करते थे, लेकिन इसके बीच में जो ट्रांसफर होता था उसके लिए प्रॉपर कोई लॉ नहीं था। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट का एक कोड था, अब जैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया उसके बीच में कैसे ट्रांसफर होगा, क्या होगा, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताता है। तो ये हम कह सकते हैं कि टीपीए जो है, टीपीए कंप्लीट करता है किसको, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी लॉ जो है ये कंप्लीट करता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप मेरे चैनल को लॉ विद अभी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।